Like Miami downtown, I want to get myself a one-bedroom apartment. What do you think would be the rent average? एक one bedroom apartment का क्या किराया? bedroom में डाउनटाउन में थोड़ा महंगा है क्योंकि सब टॉल बिल्डिंग्स अभी नए है ना, तो इसकी वजह से लाइक तो एवरेज आई वुड से लाइक अराउंड $2,000 to $2,500 खाली वन बेडरूम अपार्टमेंट्स मिल वन बेडरूम $2,500 एक बेडरूम वन बेडरूम स्टूडियो में अपन इंडिया में बोलते हैं ना वन रूम किचन, दैट्स कंसिडर्ड एज अ स्टूडियो बट इट्स स्टिल बिग क्योंकि यार बड़ा हॉल रहता है, किचन अलग रहता है, बाथरूम अलग रहता है। ओके सो बेसिकली स्टूडियो मींस लाइक हम लोग बोलते हैं वन रूम किचन बोलते हैं। तो बेसिकली 1,000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा एरिया। 1,000 तो नहीं रहेगा, 700 स्टूडियोज रहेगा, 700 स्क्वायर फीट रहेंगे अप्रॉक्सीमेट। वन बेडरूम रहेगा तो 1,000 रहेगा, अप्रॉक्सीमेट 1,200 स्क्वायर फीट है। ओके तो जी 19 सितंबर 2018 और मायामी में मेरा दूसरा दिन था। पहले दिन बीच शो देख ही चुका था, तो मैंने सोचा ऐसी जगह देखी जाए जहाँ पे लोग थोड़ा कम जाते हैं, यानी कि साउथ अमेरिकन कम्युनिटी पर्टिकुलरली क्यूबन्स के द्वारा बसाया हुआ एक नेबरहुड जो मायामी में है, जहाँ पे बड़ी फील है साउथ अमेरिका की। और वो अगर आपने GTA वाइस सिटी खेली हो, जो कि काफ़ी बड़ी पुरानी गेम है, मैं बड़ा छोटा था जब वो गेम आई थी, तो उस गेम में लिटिल हवाना का काफ़ी मेंशन है और कई सारे मिशंस हैं उसके अंदर। तो वो एरिया देखते हैं और साथ ही एक्सप्लोर करते हैं मायामी का सुपर एक्सपेंसिव डाउनटाउन। तो आज की वीडियो में आपको ये दो चीजें दिखाता मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। और लिटिल हवाना में क्यूबन कम्युनिटी के रिटायर्ड लोग इस जगह पे इकट्ठे होते हैं वेलकम सेंटर के पास और खेलते हैं अजीब सी कुछ गेम, आई डोंट नो इसको कहते क्या है। और पंजाब के पिंडों में जैसे बरगद के पेड़ के नीचे बड़े बूढ़ों की सथ लगती है, वैसे ही यहाँ के बुजुर्ग ऐसे माहौल में इकट्ठे होते हैं, मगर ये अपनी गेम को बड़ी सीरियसली लेते हैं। और कई बार तो मामला काफी इंटेंस हो जाता है। और जिन लोगों ने GTA वाइस सिटी खेली है, उन्होंने देखा होगा कि वो गेम मायामी पे बेस्ड है और उसमें लिटिल हवाना के कई सारे मिशंस भी हैं। तो जी ये क्यूबन नेबरहुड लिटिल हवाना गेम में, और ये वही स्ट्रीट है रियलिटी में। इसमें गेम के कैरेक्टर को क्यूबन फैशन स्टोर में जाना होता है, जो अंदर से कुछ ऐसे होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पे कि मैक्सिकन, क्यूबन, कोलंबियन फूड मिल जाता है। वैसे ये लिटिल हवाना है, बट यहाँ पे अलग अलग साउथ अमेरिकन स्टेट्स के लोग रहते हैं, जिनमें मैक्सिको और क्यूबा, अर्जेंटीना, पेरू भी शामिल हैं। तो इसलिए यहाँ पे हर तरह के साउथ अमेरिकन क्विजीन्स मिल जाते हैं ठीक ठाक रेट्स पे। ओब्वियसली साउथ अमेरिका जितने सस्ते तो नहीं है, बट फिर भी अमेरिका के हिसाब से और मायामी के हिसाब से दे आर स्टिल कंपैरेटिवली अ लिटिल लो इन द प्राइस रेंज। और इनके रेस्टोरेंट्स भी काफी ट्रॉपिकल स्टाइल के होते हैं, जैसे कि क्यूबा की किसी बीच में हो। और दोपहर का टाइम हो गया, भूख लग गई है, तो मैं आया हूं कुछ क्यूबन और कोलंबियन स्नैक्स ट्राई करने लिटिल हवाना में। और इनके स्नैक्स लिटरली इंडियन स्नैक्स के टेस्ट के काफी करीब होते हैं, जिनमें वेज और चिकन फिल्ड दोनों आते हैं। और यहाँ पे बीफ और पोर्क बहुत कॉमन है खाने में हर इंग्रेडिएंट में, तो अगर आप वो नहीं खाते हैं तो मेक श्योर यू आस्क दैट इट्स ईदर वेजिटेरियन और चिकन। बट एक चीज जिसके बिना क्यूबा की फील इनकम्प्लीट रह सकती है, वो है वर्ल्ड फेमस क्यूबन सिगार्स। जो यहाँ पे लोग हाथ से आपके सामने बनाते हैं। और एज यू कैन सी क्यूबन कल्चर में हैट की काफी इंपॉर्टेंस है। और ये जो है
ये वन ऑफ द स्मूदेस्ट सिगार है, ऑथेंटिक क्यूबन, और ये है तकरीबन $16 का एक। और मेरा एक ही दोस्त है जिसको सिगार बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने गिफ्ट ले लिया $12 का एक सिंगल सिगार। बट फिर मेरे को जाना था विनवुड वॉल्स, बट यहाँ पे ऊबर में एक्सप्रेस पूल करके एक ऑप्शन आती है जिसमें $3-4 में ही कैब मिल जाती है, बट इसमें कैब की तरफ थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। और ऊबर पूल पे मैंने कैब बुक करा ली है क्योंकि यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सीन जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तक कोई डायरेक्ट नहीं है, और बस में इंटरवल आज ज़्यादा है, अराउंड 20-25 मिनट का, जो मैंने रूट चेंज करना है, तो इसलिए $3 की कैब ले ली है। और 1 मिनट दूर यहाँ से थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा, हमेशा ये नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल तक भेज देता है ऊबर, और वहाँ से फिर कैब लेके अब मैं जा रहा हूँ सीधा वाइनवुड वॉल्स। और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिंगल जर्नी टिकट ही $2.5 की हो तो इसमें क्या बुराई है। Vinewood Walls. You think we know Vinewood Walls? You don't speak English? No English. No English, only Spanish. Español. Español. Where are you from? Cuba. Cuba. Ah, Cubano. 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 Oh, nice. और इस एरिया में बिल्डिंग ज़्यादातर लो राइज हैं, बट मेरे को जाना था आगे दिखने वाले डाउनटाउन की तरफ जहाँ पे सारी बड़ी ऑफिस और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं। और अब मैं हूँ वाइनवुड विलेज में, और ये बेसिकली मायामी का एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी ग्राफिटीज़ और म्यूरल्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स हैं। ये रेगुलरली टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं और आर्टिस्ट्स यहाँ आके क्रिएटिव काम करते हैं, और इनमें से कई तो एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्सटीरियर आर्ट तो है ही है जो कि ग्राफिटीज होती हैं, बट यहाँ पे अलग अलग गैलरीज भी हैं जहाँ पे एग्जीबिशंस लगती रहती हैं पेंटिंग्स की और अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म की। जिनमें से कुछ में तो एग्जॉटिक इंडियन क्रिएटर्स का कुछ सामान रखा था। और फिर फाइनली मैं निकल गया यहाँ के फेमस डाउनटाउन की तरफ। और ये डाउनटाउन्स बेसिकली किसी भी शहर के कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं, जिनमें ज़्यादातर ऑफिसेज और कुछ में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, और ये सिटी के सबसे महंगे हिस्सों में शामिल रहते हैं। बट मैं यहाँ पे आया था एक इंडियन शॉप ढूंढता हुआ, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ देसी सामान चाहिए था। मायामी डाउनटाउन के बीचों बीच में हूँ एक इंडियन स्टोर में, और आई गेस ये सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है कुछ इंडियन खाना खाने के लिए, क्योंकि इसके अलावा अगर आपको इंडियन चाहिए यू हैव टू गो ऑल द वे टू नॉर्थ बीच, एंड आई हैव द ओनर ऑफ द स्टोर राज विद मी। राज, हाय। कितने टाइम से आप यहाँ पे? about 22 years हो गया था डाउनटाउन मायामी में। 22 साल? That's a long time. So 22 years you've been here. Yeah. It's in downtown Miami. Downtown Miami. And so you've been, and how long have you had this store? This store is 22 years. 22 years? 22 years. You've been here for 22 years? 2-3 years. I've been in the country 30 साल के ऊपर हो गया, but the Okay. store been like around 22 years down here, क्योंकि यहाँ कुछ मिलता नहीं था ना एक हाँ, time absolutely. में, तो ये दुकान जरा नजीक पड़ते थे, जैसे करके इज गुड फॉर पीपल हु ट्रैवलिंग हाँ. या क्रूज शिप पे जो काम करते हैं ना एम्प्लॉइज लोग, तो उन लोग के लिए कन्वीनियंट हो जाता है इधर यहाँ थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है। और मैं यहाँ लेने आया था अपने लिए रेडी टू ईट फूड के डब्बे, जो कि आप इंडिया से भी ला सकते हैं, और इमरजेंसी में ये खासकर वेजिटेरियन लोगों के बहुत काम आ सकते हैं। आप इंडिया में हैं कहाँ से? बॉम्बे का। बॉम्बे से? हाँ, मराठी? No, Punjabi Catholic, but from Bombay. Unity in diversity, typical Indian. I would say. My family migrated from Pakistan. We are supposed to be Punjabi, but we live in Haryana, and I travel all over the world. And for now, my family is in Ottawa, so all over the place. Yeah, my father was from Ludhiana. From Ludhiana? Ah, okay. All right. So.
और डाउनटाउन में ही अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स क्योंकि मौसम गर्म होता है तो ज़्यादातर ओपन होते हैं, बट इनकी असली हाईलाइट तो होती है यहाँ की बोट राइड्स। खैर अपने को तो लेना था देसी खाना जिसमें मैगी से लेकर पराठों तक सब पड़ा था, और क्योंकि एक कन्वीनियंस स्टोर है, एक सुपरमार्केट नहीं, और डाउनटाउन के बीचों बीच है, तो प्राइसेस सुपरमार्केट से ऑफ कोर्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बट मायामी सिटी में देसी खाना आई गेस मेरे हिसाब से तो अगर कहीं मिलेगा तो नॉर्थ बीच के पास जहाँ पे थोड़ी बांग्लादेशी पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट डाउनटाउन में आई गेस दिस इज प्रीटी मच द ओनली ऑप्शन। This must be your own store. I'm sure you're not paying rent here. Or? Oh yeah, rent. Yeah, mostly all the properties इधर सब rent पे ही है. जैसे करके you don't own property because all lease. Everybody has lease. फिर मैंने इनसे पूछा कि एक एवरेज शॉप का रेंट डाउनटाउन की किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में कितना होता है। Yes, always is average, like depends like what the location is. So it runs from $3,000 to $10,000 a month. Yeah. उसके बाद शाम स्पेंड करने में बीच पे आ गया, और यही वो आखिरी सुकून था जो मैं अगले एक हफ्ते तक लेने वाला था, क्योंकि इसके अगले दिन से तैयारी थी मेक्सिको की फ्लाइट लेने की, जहाँ की शुरुआत बड़ी अजीब हुई थी। तो जी आगे की ट्रिप में शुरुआत करेंगे मेक्सिको की जर्नी की, जो मेरी ज़िंदगी की आज तक की सारी ट्रैवल टिप्स में से सबसे बढ़िया जर्नी थी, जो मैंने खूब एंजॉय की, बहुत सारे लोगों से मिला, और एक्चुअली इसमें काफ़ी पंगे भी पड़ गए थे, पर्टिकुलरली जो गाड़ी रेंट की थी उससे रिलेटेड, और वो जो पुलिस वाला सीन हो गया था, तो वो सब आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको ये वाली पसंद आई होगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलेगा, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड टाइम अपडेट्स और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।